हनुमान जी की तरफ से हमारे को पूरा आश्वासन दिया गया है, क्योंकि इन लोगों ने तो शाम को 4 बजे के बाद हमारे को बोल दिया कि आपका धरना स्थल का जो समय खत्म हो गया और आपको अगली परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ये भी सरकार के दबाव के कारण कर रहे हैं कि हम परमिशन नहीं देंगे। लेकिन हनुमान जी भाई साहब से हमने बात की, बात करने के बाद हनुमान जी ने बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर बैठो, आपकी वार्तालाप उन अधिकारियों को मैं यहाँ बुलाकर पूरी वार्तालाप करा के आपका समाधान करवाऊँगा। मांग यह है कि उन कंपनियों को हटाया जाए, क्योंकि कंपनियां हमारे को क्या करती है, बार बार सैलरी के नाम से, बार बार टेंडर के नाम से प्रताड़ित होकर हमारे को हटा दिया जाता है। और हम आज अगर हमारे को सरकार ने एक आदेश निकाला कि गर्मियों की छुट्टियों के अंदर बच्चों का एडमिशन कराओ, आदेश तो उन्होंने डाल दिया, लेकिन जो इन बच्चों का जो टेंडर है वो 30 जून 2025 को ख़त्म हो रहा है। 30 जून 2025 के बाद ये बच्चे रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर बच्चों को कौशल बना रहे हैं, उसी प्रकार आप भी बच्चों को कौशल बनाओ और कंपनियां वगैरह को बीच को हटा देंगे। और डायरेक्टली सैलरी विभाग से मिलती है और हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। जब हरियाणा के अंदर क्या है कि जो सैलरी थी हमारे बराबरी थी, लेकिन हरियाणा मॉडल लागू होने के बाद आज उनकी सैलरी 35,000 से अबव हो गई है। जहां एक तरफ लोग घर में बैठ कर के गर्मी के मौसम में ठंड का आनंद लेते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पीछे एक देखेंगे वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन है, इनका भी शहीद स्मारक पर विरोध चल रहा है। आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, इस तमाम बातों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो शुरुआत हम इसी से करेंगे कि दुनिया जहां पर घर में बैठी है, आराम कर रही है, वहीं आप लोग बाहर धूप में 45 डिग्री के तापमान में लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है कि हम पिछले 10 साल से सरकारी विद्यालयों के अंदर कार्यरत है और हम विद्यार्थियों को हुनरमंद बना रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर बार बार टेंडर के नाम से, जो हर साल टेंडर के नाम से हमारे को बाहर कर दिया जाता है। साथ ही 11 महीने की जो हमारी जो सैलरी है बकाया है, उसके कारण क्या है कि ना तो हमारे को सैलरी दे रहे हैं, ना हमारा टेंडर आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने बोला कि हुनरबंद हम बना रहे हैं, वो किस तरीके से आप हुनरबंद बना रहे हैं, क्या तरीका है? अलग अलग ट्रेड के ITI वगैरह, हमारे बीटेक वगैरह किए हुए ये सारे लोग हैं और उन विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ कौशल ज्ञान दे रहे हैं, जिससे क्या है कि वो हुनरमंद करके अपना खुद का व्यवसाय अपना खुद चला सके। वो तो इसके लिए से आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि बेसिक जो लोग समझ सकें कि कौन सी क्लास तक पढ़ने के बाद में इसको ज्वाइन किया जाता है, क्या तरीका है उसका? इसके अंदर क्या है कि जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अंदर 9वीं क्लास के अंदर इन बच्चों का एडमिशन होता है और 12वीं तक टोटल 4 लेवल तक उनको पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बाद क्या है कि जो भी प्लेसमेंट या जो सरकार के अंदर जो ये बच्चे क्या होते हैं रोजगार वगैरह पाते हैं। तो किस किस तरह का रोजगार है इसके अंदर है दिया जाता है, किस किस तरह की ट्रेनिंग है वो दी जाती है, थोड़ा सा खुल के बताएं। इसके अंदर अलग अलग ट्रेड है सर, टोटल 16 ट्रेड है, जिसके अंदर IT एंड ITS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल और रिटेल, प्लम्बर, सिक्योरिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस और होम अप्रूवल, फाइनेंस, बहुत सारी है। जो क्या है कि अलग अलग सेक्टर के अंदर बच्चों को हुनरमंद बना के वो अपने सेक्टर के अंदर इतने काबिल बन जाएं कि अपने खुद के ऊपर व्यवसाय को वो खड़ा कर सके, उसको काम को कर सके। मतलब 9वीं क्लास के बाद से इसमें बच्चे एडमिशन है वो ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें आपकी मांगे क्या है, वो मुझे हमारी मांग यह है कि उन कंपनियों को हटाया जाए, क्योंकि कंपनियां हमारे को क्या करती है, बार बार सैलरी के नाम से, बार बार टेंडर के नाम से प्रताड़ित होकर हमारे को हटा दिया जाता है। और हम आज अगर हमारे को सरकार ने एक आदेश निकाला कि गर्मियों की छुट्टियों के अंदर बच्चों का एडमिशन कराओ, आदेश तो उन्होंने डाल दिया, लेकिन जो इन बच्चों का जो टेंडर है वो 30 जून 2025 को ख़त्म हो रहा है। 30 जून 2025 के बाद ये बच्चे रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं और ये पढ़ाने वाले भी हैं। ठीक है, पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले दोनों। आज क्योंकि सरकार मोदी जी की तरफ से जो चलाया जा रहा है कि उनको बच्चों को कौशल हुनर बनाया जाए, लेकिन इस टेंडर के नाम से हमारे को खुद को घर बैठा दिया जाता है। जब वापस हम लगते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि आप हमारा क्या भविष्य सुनहरा करोगे, आप लोगों का भविष्य सुनहरा नहीं है तो आप लोग हमारा क्या भविष्य सुनहरा करोगे। जैसे आपने मुझे बताया कि 2014 से आप लोग लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो तब से आपने कितनी बार सरकार के पास इस बात को लेकर रखा कि हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है उसको फिक्स किया जाए, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको सर्टिफिकेट, उनको जॉब्स की स्किल्स हम देते हैं तो उनको जॉब्स लगवाई जाए, उसको लेकर के सरकार से आपने कब कब मांग रखी है, सरकार से क्या क्या जवाब आपको मिले हैं? ये हम लगातार 2018 से कंटिन्यू
साल में तकरीबन हमारे 2 से 3 धरने भी होते हैं। उसके अलावा हमारा जो डेलीगेशन टीम है वो हर सप्ताह मेरे साथ में उन अधिकारियों से, उन मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय सबसे मिलकर बोल रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम अभी तक कोई भी गति पर काम नहीं किया। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आप तैयारी करवाते हैं बच्चों को, एक बैनर पे मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा मॉडल लागू करो। आखिर ये हरियाणा मॉडल क्या है जिसको आप लागू करने की बात है यहाँ राजस्थान में कर रहे हैं? ऐसा है कि उस गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली विभाग के द्वारा भी इन टीचरों को ले सकते हो और लेने के बाद यह टीचर डायरेक्टली उन बच्चों को, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर बच्चों को कौशल बना रहे हैं उसी प्रकार आप भी बच्चों को कौशल बनाओ और कंपनियां वगैरह को बीच को हटा देंगे और डायरेक्टली सैलरी विभाग से मिलती है और हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। जब हरियाणा के अंदर क्या है कि जो सैलरी थी हमारे बराबर ही थी, लेकिन हरियाणा मॉडल लागू होने के बाद आज उनकी सैलरी 35,000 से अबव हो गई है, क्योंकि सरकार क्या करती है कि कंपनियों को जो पैसा दे रही है वो कंपनियों को पैसा न देकर डायरेक्टली इन टीचरों को दिया जाए, जिससे क्या है कि ये तो अपने परिवार को सक्षम करेंगे, साथ ही उन बच्चों को रोजगार भी अच्छे से अच्छा देंगे। ठीक है, मतलब अभी सिचुएशन ये है कि राजस्थान के अंदर जो सैलरी आपको मिलती है वो एक कंपनी के थ्रू आपको मिलती है, जबकि हरियाणा के अंदर सैलरी मिलती है वो विभाग के थ्रू मिलती है। तो आप चाहते हैं कि वहाँ का जो मॉडल है वो राजस्थान में लाया जाए, तो इसके लिए आपने मंत्री, जो विभागीय मंत्री है उनसे बात की, तो उनका इस पर स्टेटमेंट क्या था? उनका स्पेस यही है, जब हम जाते हैं मंत्रियों के पास, बोला ठीक है करवाएंगे, अधिकारी को बताएंगे, लेकिन अधिकारी इस काम को नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का कारण क्या होता है कि निजी कंपनी और अधिकारियों की मिली भगत के कारण, क्योंकि जब भी टेंडर होता है तो उनको उसका अंशदान का काफ़ी कुछ मिलता है, इस कारण से वो नहीं चाहते हैं कि अगर ये मान लिया विभाग के अंदर हो गए तो उसके अंदर दाना पानी हमारे को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पर एक तरफ हनुमान बेनीवाल है, उनका विरोध चल रहा है, तो वो भी आपके धरने में आकर अभी शामिल हुए हैं। क्या बात आपकी उनसे हुई है? किस किस तरह का क्या आश्वासन उनकी ओर से दिया गया आपको? हनुमान जी की तरफ से हमारे को पूरा आश्वासन दिया गया है, क्योंकि इन लोगों ने तो शाम को 4 बजे के बाद हमारे को बोल दिया कि आपका धरना स्थल का जो समय खत्म हो गया और आपको अगली परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ये भी सरकार के दबाव के कारण कर रहे हैं कि हम परमिशन नहीं देंगे। लेकिन हनुमान जी भाई साहब से हमने बात की, बात करने के बाद हनुमान जी ने बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर बैठो, आपकी वार्तालाप उन अधिकारियों को मैं यहाँ बुलाकर पूरी वार्तालाप करा के आपका समाधान करवाऊँगा। ठीक है, जहाँ तक अभी बताया कि प्रतिनिधि मंडल है आपका, वो अंदर मिलने गया था, तो उसमें कौन कौन लोग थे, उनकी अंदर क्या बात हुई? जैसे मैं एक लेडी को वहाँ सुन रहा था, उनकी भी अंदर कुछ बात हुई थी, तो क्या उनकी बात हुई है, कैसे करना चाहिए? अभी हम यहाँ से क्या नाम है, सचिव महोदय अखिल अरोड़ा जी के पास में हमारे को भेजा गया। अखिल अरोड़ा जी ने उसके ऊपर डाक के ऊपर साइन करके बोला कि जो कार्मिक विभाग के अंदर जो पाठक साहब हैं, आप उनके पास जाओ, उनके ज़रिए आपका वही काम संभाल रहे हैं, अभी जो एक सरकारी कंपनी हो रही है वो संभाल रहे हैं, तो उनके ज़रिए आपका हो जाएगा। जैसे ही उनके पास में गए, उन्होंने बोला कि इस प्रक्रिया अभी चल रही है, जब होगा तब आप लोगों को बताएंगे, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई निश्चित समय आपको बताया इसके अंदर? कोई निश्चित इसका समय नहीं बताया, जब होगा उस समय आपको बताएंगे, लेकिन इसका कोई निश्चित समय नहीं है, और आपका होगा या नहीं होगा वो भी कोई निश्चित नहीं है। अभी निश्चित। ठीक है, तो फिलहाल इन लोगों की पीड़ा ये है कि एक तो पहली बात कि जो हरियाणा के अंदर जिस तरीके से विभाग के ज़रिए इनको जोड़ा जाता है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर विभाग के ज़रिए सीधा इनको जोड़ा जाए, ना कि किसी कंपनी के थ्रू इनको जोड़ा जाए। खैर, ये उन युवाओं को स्किल्स देते हैं जो क्लास 9वीं के बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर वो युवाओं को स्किल्स लेनी है तो इनको भी अपने स्किल्स, यानी कि विभाग की ओर से उनको अपने तरीके में शायद थोड़ा बदलाव करना होगा, जिससे कि ये भी उतने संतुष्ट होकर के अपना पूरी तरीके से काम है वो कर पाएँ, उन युवाओं को स्किल्स दे पाएँ जिसके लिए इनका चुनाव है सरकार या फिर वो कंपनी है वो करती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।